सारे बंधन होते हैं जो शैतान हमारे जीवन में देता है, और उससे हम कैसे छुटकारा पाएं। जब बंधन हमारे ऊपर होता है तो हम एक अच्छे इंसान होते हुए भी एक अच्छे बनकर नहीं रह पाते हैं। हम जितना मर्जी अच्छा किसी का करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हम जितने मर्जी अच्छे होते हैं तब भी हम फाइनेंस में नहीं बढ़ते। हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी हम उस फाइनेंशियल लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं जो हमारी इच्छा है, जो हम डिजर्व करते हैं। जिस लायक हम हैं, जिस लायक हम काम कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक बंधन है। जो हमारे ऊपर बंधन होता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि शैतान हमारे को रोक के रखता है। एक इंसान कितना भी अच्छा हो, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो भी एक बंधन है। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा, और जब परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाता है तो वो लेवल आपको मिलता है जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, जिस लायक आप हो, वो चीजें आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में बंधन होता है और हम इंतजार करते हैं कि कब हम छूटेंगे, कब हम छूटेंगे। किसी दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मैं छूट जाऊंगा, किसी दिन अचानक ऐसे कुछ बदलेगा और मैं छूट जाऊंगा, अचानक एक दिन ऐसे चेंज हो जाएगा, मैं छूट जाऊंगा। लेकिन ऐसे बाइबल नहीं कहती है। कई बार बाइबल ऐसे काम नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी छुटकारा तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारे अंदर से निकलेगा। जब तुम वचनों को मानोगे, जब तुम वचनों को सीरियस लोगे, जब तुम परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर चाहता है ऐसी सिचुएशन में कि आप वो करो, जब आप स्टेप लेते हो परमेश्वर के लिए, करने का फैसला करते हो कि नहीं अब मैं इस बंधन में नहीं रहूंगा, अब मुझे छूटना है, अब मुझे आजाद होना है, परमेश्वर मुझे बता मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। किसी के जरिए भी, कई बार परमेश्वर डायरेक्ट आपको बताता है, कई बार आपके जो स्पिरिचुअल फादर है उनके जरिए बात करता है परमेश्वर कि आपको क्या इस सिचुएशन में स्टेप लेना है। एक लड़का था जिसको मिर्गी आती थी। जब वो यीशु मसीह के पास आया, वो कभी कभी आग में गिरता था, कभी कभी पानी में गिरता था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं आपको बाइबल से बताऊंगी। मत्ती 17 की हम पढ़ेंगे 15 से। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिरता पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके, उसमें से जो दुष्ट आत्मा थी वो उसको निकाल नहीं सके। मतलब यीशु मसीह के जो चेले थे वो दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सके, क्योंकि जो कई बार ऐसी शैतान की शक्तियां होती हैं जो आपके प्रेयर से, जो आपके कमांड से नहीं जाती हैं। यीशु मसीह ने बाद में क्या कहा, जब यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा कर दिया, उसके बाद जो एकांत में गए तो उनके चेलों ने उनसे कहा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए गुरु से। तो उन्होंने कहा तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। और उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है जो आप ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 17 की 21 में, कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों को एक इंस्ट्रक्शन दी उस समय कि अगर ये जातियां तुम निकालना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे कमांड से ये जाएं, ये तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मतलब तुम्हारे जीवन में उपवास और प्रार्थना की कमी है। अगर तुम इसको नहीं कर रहे हो तो ये जातियां नहीं जाएंगी। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे बंधन होते हैं, सारे बंधन नहीं पर कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं। हम थक जाते हैं अपने सिचुएशन में कि हम कब छूटेंगे इन चीजों से, मेरे जीवन में ये चीजें कब तक चलती रहेंगी, मैं कब तक इन चीजों से संघर्ष करूंगा। मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मैं कब उस लेवल पर पहुंचूंगी। मैं बहुत अच्छी हूं तब भी मेरी मैरिज नहीं हो रही है, मैं जो डिजर्व करती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता है। कई बार आप थक जाते हो इन चीजों को लेकर। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो बंधन आपकी जिंदगी में होते हैं वो कुछ ऐसे बंधन होते हैं शैतान के जहां पर आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत होती है। जब आप परमेश्वर के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, क्योंकि जब अब मैं आपको ये बता रही हूं तो आप ये समझो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो आपको छुड़ाना चाहता है और वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस सिचुएशन में तू इस तरह छूट सकता है जब तू इन वचनों को जो मैं बोल रहा हूं किसी के जरिए तुम्हारे लिए जब तू मानेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
जब यीशु मसीह ने कह दिया कि कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके बैठने से या आपके इंतजार करने से वो बंधन आपके जीवन को नहीं छोड़कर जाएगा। तो जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो, उसी वक्त आपका छुटकारा शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप लोग चंगे हो जाएं। तो परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपके लिए, अपने इंस्ट्रक्शन को दे रहा है आपको कि अगर तू ऐसा स्टेप लेगा, ऐसा करेगा, तो मैं तुझे छुटकारा दूंगा। क्योंकि कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां होती है जिनमें रैंक होते हैं, जैसे छोटे लेवल, बड़े लेवल, जैसे जॉब में रैंक होती है कि पहले स्टाफ होता है, फिर सुपरवाइजर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर हेड होता है। ऐसे ही शैतान में भी रैंक होते हैं। तो कुछ जो शैतानी ऊपर लेवल के होते हैं, जो उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उपवास और प्रार्थना जरूरी है और अपने आप का समर्पण बहुत जरूरी है। तभी इन जातियों को तुम कमांड करोगे, तभी ये तुम्हारे जीवन से जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम उपवास और प्रार्थना करोगे तो ये जातियां तुमको छोड़कर जाएंगी। अब परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि तुम उपवास और प्रार्थना करोगे तो ये जाएंगी? क्या परमेश्वर हमें भूखा रखना चाहता है? क्या हमको इससे छूटने के लिए भूखा रहना पड़ेगा? तो परमेश्वर का मकसद आपका भूखा रहने का नहीं है। इसके पीछे एक आत्मिक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी कि उपवास की एक आत्मिक रीजन है उपवास के पीछे। जब आप फास्टिंग करते हो तो जो शैतान की जड़ें होती हैं, जहां पर वो बैठा हुआ आपकी जिंदगी में, जहां वो नाम नहीं ले रहा है छोड़ने का, जो बहुत ढीठ है, वो नहीं जाना चाहता है, जब आप फास्टिंग को करते हो तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। और जैसे जैसे उसकी जड़ें कमज़ोर होना शुरू होती है, वो आपके जीवन को छोड़ के जाने का फैसला करने लग जाता है। क्योंकि जैसे कमज़ोर शैतान वीक होने लगता है, जब आप फास्टिंग करते हो शैतान वीक होता है आपकी लाइफ में। ये आपको बात नहीं पता है। सबको लगता है कि परमेश्वर हमें भूखा क्यों रखेगा? क्या वो हमें भूखा रखकर हमें छुड़ाना चाहता है? क्या वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि हम भूखा रहे तो परमेश्वर छुड़ाए? परमेश्वर को पता है शैतान की कमजोरियां क्या है। हमें नहीं पता है कि शैतान की क्या कमजोरी है, कौन से रैंक की शैतान की क्या कमजोरी है, ये हमें नहीं पता है। हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि ऐसे ही हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे क्यों बोलेंगे। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को बनाया है। तो शैतान की हर एक कमजोरी परमेश्वर को पता है कि कब ये कैसे जाएगा। और परमेश्वर भी उस सिचुएशन में आपको वही करने को बोलता है जो उस शैतान की कमजोरी है, जो आपके लाइफ में बैठा हुआ है, वही चीजें करने को बोलेगा। कई बार परमेश्वर कहता है तुम तौबा करोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। कई बार परमेश्वर कहता है जब तुम बीज को बोओगे तब तुम आजाद हो जाओगे। मतलब परमेश्वर को पता है कि जो शैतान आपकी लाइफ में अभी बैठा हुआ है उसकी वीकनेस क्या है। आपको वही चीज परमेश्वर गाइड करेगा, वही बताएगा परमेश्वर आपको करने के लिए जो परमेश्वर जानता है इसकी जड़ इससे कमजोर होगी और फिर ये इसको छोड़कर जाएगा। फास्टिंग से परमेश्वर शैतान के जड़ों को हिलाता है और उसके बाद उसको निकालकर फेंकता है हमारी लाइफ से। इसीलिए परमेश्वर कई बार हमें फास्टिंग की अगुवाई करता है। परमेश्वर ने मुझे हर बार फास्टिंग के लिए अगुवाई नहीं की है। कई बार परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग के लिए कहा, कई बार परमेश्वर ने मुझे और चीजों के लिए कहा कि तुमने इसमें बीजों को बोना है, तुमने अब एक्स्ट्रा देना है, तुमने अब इनकी भी मदद करनी है, तुमने अब ऐसे नहीं करना। अलग अलग सिचुएशन में परमेश्वर ने अलग अलग मेरी अगुवाई करी, ताकि परमेश्वर जानता था कि शैतान की जड़ें कहाँ हैं, कौन सी चीजें करने से शैतान की जड़ें कमजोर होती है और परमेश्वर उनको निकाल सके। तो परमेश्वर ने अलग अलग सिचुएशन में मुझे अलग अलग गाइडेंस दी। कई बार मुझे फास्टिंग के लिए भी बोला परमेश्वर ने, और कई बार परमेश्वर ने मुझे जस्ट इंस्ट्रक्शन दी, इसको ऐसे करना, आज से ऐसे करना। तो उन चीजों से भी मैं डिलीवर होती गई हूँ जो जो परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं हर बार फास्टिंग में। लेकिन जब परमेश्वर आपको फास्ट के लिए कहता है, फास्टिंग के लिए कहता है, तो आपको इमीडिएट उसको फॉलो करना है। क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के वचन को मानोगे, क्योंकि परमेश्वर मन बना चुका है आपको छुड़ाने का, और जैसे ही आप इसको मानते हो आपका छुटकारा उसी वक्त आपके लाइफ में आ जाता है। भले ही आपको कुछ दिन सफर करना पड़ सकता है, लेकिन छुटकारा आपके जीवन में एंटर हो जाता है। शैतान को परमेश्वर आपके जीवन से निकाल देता है। और इस
इसीलिए अगर आज आप सुन रहे हो, आपकी मुसीबतें, आप बंधन में फंसे हो, आप ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो आप डिजर्व नहीं करते, जिस लायक आप नहीं हो, वो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। आप इतने पढ़े लिखे हो फिर भी एक अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, ये एक बंधन है आपके ऊपर। जैसे ही परमेश्वर आपको इन चीजों से आजाद करेगा, उसी वक्त आप निकलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। था जो आपके छुटकारे के विषय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको निकालने के बारे में बात कर रहा है। आपकी ऐसी सिचुएशन से जहां आप फंसे हो, परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। जैसे ही आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, अपने जीवन के बंधनों को आप टूटते हुए देखते हो, अपनी लाइफ में वो लेवल पाते हो, वो चीज आप पाते हो जिस लायक आप हो, जो चीजें आपको चाहिए। क्योंकि शैतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, आपको नहीं पता वो कहाँ काम कर रहा है। जब आप फास्टिंग को रखोगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखों को खोलेगा और बताएगा परमेश्वर कि देख, शैतान यहाँ काम कर रहा था और तुझे आज तक नहीं पता लगा। क्योंकि जब तक आप प्रेयर में नहीं जाओगे, जब तक आप फास्टिंग में नहीं जाओगे, तब तक परमेश्वर आपकी आंखों को भी नहीं खोल सकता, आपको दिखाई नहीं देगा कि शैतान कहाँ पर बैठा है। और जैसे ही आपको चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, आप इजीली उन चीजों से निकल सकते हो, आप छूट सकते हो उन चीजों से। इसीलिए परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, और आप परमेश्वर के वचन को जब आप मानोगे तो आप छुड़ाए जाओगे। आप बिलीव करो, आप छुड़ाए जा चुके हो, बस आपने जस्ट फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को जस्ट मानना है। आप ये समझो मैं छूट चुका हूं, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं वो करूंगा जो मुझे परमेश्वर कह रहे हैं। अगर प्रार्थना की कमी है मेरे जीवन में तो मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। फास्टिंग करने के लिए परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे तो मैं वो भी करूंगा। अगर परमेश्वर आपको और चीजों की अगुवाई करता है, बीज बोने के विषय में कहता है, पापों से दूर रहने के विषय में कहता है, जो भी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपकी कमियों को निकालने के लिए कहता है, ये तो आपको ही पता आपके जीवन में क्या कमी है। जैसे ही आप परमेश्वर की आत्मा अंदर की आवाज को सुनोगे और उन चीजों से दूर रहने का फैसला करोगे, उन्हें छोड़ने का फैसला करोगे, आप यकीन मानो आप डिलीवर हो चुके हो, आप आजाद हो चुके हो सकता है कुछ दिन आप परेशान रहो, आपका मन कि नहीं मैं आजाद नहीं हुआ हूं, क्योंकि जब शैतान हमारे शरीर से निकल जाता है ना, तब भी वो हमारे माइंड में अटैक करता रहता है कि देख मैं तो यही हूं, मैं तो गया ही नहीं हूं, देख मैं तो तुझे अभी भी वैसे ही कर रहा हूं, देख तेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बन रहा है। ये भी शैतान की निशानी है, क्योंकि शैतान आपको भरमा रहा है, आपके विश्वास को कमजोर कर रहा है कि आप आजाद नहीं हुए। क्योंकि परमेश्वर आपको उसी दिन आजाद कर देता है जिस दिन फैसला करते हो कि मैं नहीं करूंगा। बस शैतान आपको कुछ टाइम के लिए परखता है कि ये सच में इसका विश्वास पक्का है। वो आपके माइंड में अटैक करता है, मैं तो यही हूं, मैंने तो तुझे छोड़ा ही नहीं है, देख मैं अभी भी वही कर रहा हूं जो करना चाहता हूं। वो आपके माइंड में अटैक कर सकता है, लेकिन आपको बिलीव करना है कि मैं छुड़ाया जा चुका हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, कोई शैतान मेरे अंदर नहीं रह सकती है। जब आप इस बात को अंगीकार करोगे उसके अटैक में भी, तो आप देखोगे वो चला जाएगा छोड़कर, क्योंकि वो निकल चुका है ऑलरेडी, वो जा चुका है यहां से। वो आपको कुछ समय के लिए भरमा रहा है ताकि आप भरमाए जाओ और आप अंगीकार कर लो, नहीं मैं तो छूटा ही नहीं। जैसे आप अंगीकार करते हो कि नहीं मैं तो छूटा ही नहीं, आपका विश्वास कमजोर करने के लिए, जैसे ही आप विश्वास कमजोर करोगे वो दोबारा से एंट्री कर लेगा आपकी लाइफ में, और परमेश्वर भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि उसने आपको कन्फेस किया, आप उसने आपके माइंड को डाइवर्ट किया और आप उसकी बातों में आकर वही बात बोल रहे हो जो उसने आपके माइंड में बोला है। तो जैसे ही आप कन्फेस कर लोगे कि नहीं शैतान मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये तो अभी भी है, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही कहा था मैं छुड़ाया जा चुका हूं, ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे बोला था, परमेश्वर ने मुझे नहीं छुड़ाया। जब आप इस चीज को अंगीकार कर लोगे, अपने मन में बिठा लोगे नहीं मैं नहीं छुड़ाया गया, तो वही शैतान जो आपके माइंड में अटैक कर रहा था वो फिर से आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए थोड़े टाइम तक वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन तब भी आपको अड़े खड़े रहना है, विश्वास में बने रहना है। उसके अटैक के बावजूद भी आपको बने रहना पड़ेगा। वो कुछ भी कर ले, आप ये बोलो मैं छुड़ाया जा चुका हूं। शैतान तू जितना मर्जी मेरे माइंड में कुछ बोले, मुझे पता है कि मैं निकल चुका हूं तेरे चंगुल से, मैं आजाद हो चुका हूं, यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। ये तू जो मुझे भरमा रहा है ना, ये तू डर रहा है, क्योंकि शैतान डरता है, तो आपको छोड़ना नहीं चाहता। अब वो डर रहा है कि मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, और इसीलिए वो आपको भरमाता है कि मैं दोबारा इसकी लाइफ में एंट्री करूं। जब तक वो तब तक एंट्री नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको बोल सकता है, वो तब तक एंट्री नहीं करेगा आपकी लाइफ में जब तक आप अपने अंदर इस चीज को बिठा ना लो कि नहीं मैं तो सच में नहीं छूटा, मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूं, मेरी जिंदगी कभी भी नहीं बदलेगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। आपने इस चीज को मन में बिठा लिया तो वो दोबारा से आपकी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के
द्वारा ही काम करता है। आप जो बोलोगे कि मैं छुड़ाया जा चुका हूं, परमेश्वर ने कहा ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं नहीं छूटा हूं, तो फिर वो पकड़ेगा, क्योंकि उसके पास लीगल अधिकार आ गया है। शैतान के पास अधिकार आ गया कि देख ये तो खुद बोल रहा है कि मैं नहीं छुड़ाया गया हूं, तो तू कैसे छुड़ा सकता है। परमेश्वर ने कानून बनाया और परमेश्वर उस कानून के बाहर नहीं जाकर काम करेगा। अपने मुंह से आप अंगीकार करोगे मैं नहीं छूटा हूं, तो परमेश्वर भी आपको नहीं छुड़ाएगा। पर अगर आप बोलते रहे मैं छूट चुका हूं, तो कुछ भी कर ले, तो वो जाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया, क्योंकि जो वो बोल रहा है, जो अपने मुंह से बोल रहा है, वही होगा उसके लाइफ में। मैटर नहीं करता कि शैतान आपके माइंड में अटैक कर रहा है, आपके बॉडी में अटैक कर रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। लोग सोचते हैं मेरे पर अटैक हो रहा है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम अटैक नहीं है, प्रॉब्लम फेथ है। अगर आपको फेथ है कि मैं छुड़ाया जा चुका हूं, तो वो सच में एक दिन सच्चाई में बदल जाएगी आपकी लाइफ। और अगर आपने सोचा नहीं मैं तो नहीं आजाद हूं, तो वो आपको नहीं छोड़कर जाएगा। तो इस बातों को आप ध्यान से समझो कि शैतान कैसे हमारे जीवन को छोड़कर जाएगा, हम कैसे बंधनों से छुटकारा पाएंगे, और कैसे हम अपनी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिसमें हम काफी सालों से फंसे हैं, कैसे हम निकल पाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा देखना आपको छुड़ाएगा। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको छुड़ाने के लिए बात कर रहा है, और आप डिलीवर होगे बहुत जल्दी। हर एक शैतानी शक्तियों से आप निकलोगे। हर एक शैतान जो आपके घर में बैठा हुआ है, उसकी जड़ें कमजोर होंगी और वो जाएगा आपके जीवन को छोड़कर। देखना, बिलीव करना, आप टेस्टमनी के साथ आओगे, अब गवाही के साथ आओगे। कुछ ही दिन के बाद परमेश्वर आपकी को गवाहियों में बदल देगा, और कुछ ही दिन बाद जो आप वचन ये सुन रहे हो, आप देखोगे कि ये सच्चाई में बदल चुका है। परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, मुझे आजाद कर लिया है, मैं चंगा हो चुका यीशु के नाम में। कोई शैतान मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, और बिल्कुल आप फ्री हो जाएंगे। और वहां पर भी लेके जाएगा परमेश्वर जो आप चाहते हो, जो लेवल आपने सोच रखा है वहां भी लेके जाएगा परमेश्वर। शैतान की जड़ें परमेश्वर हिला देगा। जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनते हो, जैसे ही परमेश्वर के वचन को मानने का फैसला करते हो, आप आजादी की ओर बढ़ चुके हो, आप छुटकारे की ओर बढ़ चुके हो। आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन के और भेदों को जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाली जो मैं आपको परमेश्वर की बातें बताऊं, गहरी भेदें बताऊं, वो आप समझ सको और आप छुड़ाए जा सको।